मूवी के स्टार्ट में ही एक शख्स ईथन हंट को एक एनवलप थमा देता है। हमेशा की तरह ईथन हंट को एक और नया मिशन मिला है। अपनी आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद उसे मिशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। मिशन में उसे ये बताया जाता है कि 2 साल पहले तुमने जिस सोलोमन लेन को पकड़ा था उसी के लोग अभी तक एक्टिव हैं। एक खुफिया मिशन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं जो एक अपोसिल्स के नामी संगठन को चलाते हैं। 2 साल पहले जब कश्मीर में स्मॉल पॉक्स की महामारी हुई थी उसके जिम्मेदार भी ये अपोसिल्स के लोग ही हैं। इस मिशन का लीडर है जॉन लार्क, जिसकी आइडेंटिटी छुपी हुई है, जिसकी वजह से आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन उसी का साथी डेल ब्रुक, जिसकी आइडेंटिटी अब पता चल चुकी है, उसके पास न्यूक्लियर मिशन की इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करने के लिए उन्हें इन प्लूटोनियम के 3 गोलों की ज़रूरत है। उनका मिशन है न्यूक्लियर तबाही की वजह से दुनिया की 1/3 आबादी को नष्ट करना। ईथन हंट को ये मिशन मिला है कि इन 3 प्लूटोनियम गोलों की डीलिंग को रोकना और उसे हासिल करना, अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो। और अपना ईथन मिशन के लिए आगे निकल पड़ता है। बर्लिन में हम ईथन, लूथर और बेंजी को देखते हैं जो उन प्लूटोनियम गोलों के डीलर्स का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में वो डीलर वहां पहुंच जाता है। लूथर पैसों से भरा बैग लेकर वैन में बैठा था कि अचानक कोई उसे पकड़ लेता है। यहाँ ईथन उस डीलर से पैसों की बात करता है, लेकिन उससे पहले वो उन गोलों को देखना चाहता था। बेंजी उन प्लूटोनियम के गोलों की जांच करता है। ईथन को जब ये कंफर्म हो जाता है तो वो अपने दोस्त लूथर से पैसे लाने को कहता है, लेकिन लूथर से कोई कांटेक्ट नहीं होता। तभी वहाँ एक तीसरा गैंग भी पहुँच जाता है। वो आते ही उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उस हमले में उस डीलर की जान चली जाती है। जिन लोगों ने उन पर हमला किया वो लोग लूथर को गन पॉइंट पर रखकर उन प्लूटोनियम की मांग करते हैं, लेकिन ईथन कभी अपने दोस्तों की जान का सौदा नहीं करता। वो लूथर को बचाने के चक्कर में उन प्लूटोनियम को खो देता है। ये ईथन की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में प्लूटोनियम को खो दिया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डेल ब्रुक को ईथन ने पकड़ लिया था। उसके पास लॉन्च कोड्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स की सारी जानकारी थी और वो सारा डाटा डेल ब्रुक के मोबाइल में सेव था, जिसे ईथन हासिल करना चाहता था। जब डेल ब्रुक को होश आता है तो उसके सामने न्यूज़ चल रही थी कि कई सारी धार्मिक स्थलों पर न्यूक्लियर लॉन्च हो चुका है और कई लोगों की जानें जा चुकी है। न्यूज़ देखकर डेल ब्रुक बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उनका मिशन कामयाब हो चुका था। तभी वहाँ ईथन और लूथर आते हैं। वो आते ही उससे कहते हैं कि इस सारी तबाही के जिम्मेदार तुम हो। डेल ब्रुक उनसे पूछता है कि मैं इस हॉस्पिटल में कब से हूँ। तब लूथर कहता है कि तुम 2 हफ्तों से बेहोश हो और इन्हीं 2 हफ्तों में ये न्यूक्लियर अटैक हो चुके। लूथर डेल ब्रुक से मोबाइल ओपन करने को कहता है क्योंकि उन्हें जॉन लार्क की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तब डेल ब्रुक उनसे मांग करता है कि इस न्यूज़ चैनल पर अगर तुम मेरा ऐलाननामा, यानी ये न्यूक्लियर अटैक मैंने करवाए हैं, ये तुम बता दोगे तो मैं इसका पासकोड तुम्हें बता दूंगा। उसके कहने के मुताबिक लाइव न्यूज़ चैनल पर उसका ऐलाननामा पढ़ा जाता है। ये देखकर वो बहुत संतुष्ट होता है और अपना मोबाइल अनलॉक कर लूथर के पास देता है। उस मोबाइल की मदद से लूथर न्यूक्लियर अटैक्स का सारा डाटा हासिल कर लेता है। तब डेल ब्रुक हंसते हुए उनसे कहता है कि अब इसका क्या फ़ायदा, अटैक्स तो हो चुके। इतने में देखते ही वो हॉस्पिटल एक सीबीआई ऑफिस में बदल जाता है। यहाँ डेल ब्रुक को उन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। वो न्यूज़ वाला और कोई नहीं बल्कि बेंजी था। लूथर उससे कहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट सिर्फ 1 घंटे पहले ही हुआ है। ईथन की टीम ने बड़ी ही चालाकी से डेल ब्रुक से उस सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली। ये देखकर डेल ब्रुक को बड़ा सदमा लगता है। अगले सीन में हम मिस्टर सेक्रेटरी को देखते हैं जो ईथन से कह रहे थे कि लंदन में व्हाइट विडो नामी ये लड़की जॉन लार्क से मिलने वाली है। प्लूटोनियम के गोलों की डीलिंग अब इनके बीच होने वाली है। उन प्लूटोनियम को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है जो तुमने अपने दोस्त की जान बचाने के चक्कर में उन्हें गंवा दिया। इतने में वहाँ सीआईए चीफ भी आती है और वो सेक्रेटरी से कहती है कि ईथन हंट के साथ सीआईए एजेंट भी रहेगा। इसका नाम वॉकर है और वो सीआईए चीफ के लिए काम करता था। ईथन वॉकर से मिशन की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। वो उससे कहता है कि हमें इन ट्रैकर्स की मदद से पहले जॉन लार्क को तलाश करना होगा। फिर मैं उसकी आइडेंटिटी और जॉन लार्क बनकर व्हाइट विडो से मिलूंगा और प्लूटोनियम की डीलिंग करूंगा। जॉन लार्क भी मिशन समझ जाता है और वो दोनों पैराशूट की मदद से जहाज से कूद जाते हैं।
मौसम खराब रहने की वजह से वॉकर को बिजली का झटका लगता है, जिसके वजह से उसका ऑक्सीजन टैंक निकल जाता है। इथन अपना ऑक्सीजन कैन उसे देकर उसे होश में लाता है और अपना पैराशूट लेट खोलने के वजह से एक झटके के साथ उसकी लैंडिंग होती है। उसका पैराशूट बिल्डिंग के एक गुंबद पर अटक जाता है और वो सेफली एक बिल्डिंग की छत पर लैंड करता है। अब वॉकर भी अपनी पैराशूट की मदद से उस छत पर पहुंच चुका था। इथन की वजह से उसकी जान बची, इसका उसे अंदाज़ा ज़रा भी नहीं था। फिर वो ट्रैकर्स की मदद से उस जॉन लार्क को तलाश कर लेते हैं। उसे पकड़ने के चक्कर में उनकी हाथापाई होती है और वो उस मशीन से वॉकर पर हमला करता है जिससे वो उसका फेस बनाने वाले थे। इथन उससे कहता है कि मशीन तो खराब हो चुकी है, अब हम इसका फेस मास्क कैसे बनाएंगे। जब उनकी बातें चल रही थी तो जॉन लार्क को होश आता है, वो उन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो इथन हंट को मार दे, एल्सा आकर उनकी जान बचाती है। एजेंट एल्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से काम करती थी, लेकिन वो इथन की अच्छी दोस्त भी थी। इथन जॉन लार्क की तलाशी लेता है, जिसमें उसे एक टूटा हुआ फ़ोन और एक रबर बैंड मिलता है। अब इस उम्मीद में इथन वाइट विडो से मिलने वाला था कि जॉन लार्क और उसकी मुलाकात कभी हुई न हो। वो एल्सा से भी वहां उसके आने की वजह पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अब इथन जॉन लार्क बनकर वाइट विडो से मिलता है। थोड़ी ही देर में वाइट विडो को यह यकीन हो जाता है कि यही जॉन लार्क है। अब वाइट विडो इथन से सौदा करती है। वो उससे कहती है कि प्लूटोनियम के बदले मुझे ये शख्स ला कर दो। ये सोलोमन लेन है और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैद में था, जिसे पिछली बार इथन ने ही पकड़कर उनके हवाले किया था। वो उसे एडवांस में एक प्लूटोनियम का गोला दे देती है। वाइट विडो का ये प्लान था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारकर सोलोमन लेन को उनकी कैद से आज़ाद करना, लेकिन ऑफिसर्स को मारना ये इथन को मंजूर न था। वो प्लान को चेंज कर देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सीआई चीफ से वॉकर कहता है कि जिस शख्स को हमने मारा वो जॉन लार्क नहीं था, मुझे लगता है कि इथन हंट ही जॉन लार्क है। और उसे एक फ़ोन देते हुए कहता है कि मुझे ये जॉन लार्क के बॉडी से मिला, लेकिन ये मोबाइल टूटा हुआ नहीं था। यहाँ हमें ये यकीन हो जाता है कि वॉकर इथन हंट को फंसाने की कोशिश कर रहा था। अगले सीन में हम ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ सोलोमन लेन को देखते हैं, जिसे वो एक सेफ जगह ले जा रहे थे। लेकिन इथन उन ऑफिसर्स को मारने के बजाय वो ट्रक को पानी में ढकेल देता है जिसमें सोलोमन लेन कैद था। वो ट्रक पानी में गिरते ही इथन के आदमी आकर सोलोमन लेन को वहां से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किस कारनामे के बाद इथन और वॉकर के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस पड़ जाती है। एक ज़बरदस्त बाइक राइड और एक लंबे चेस के बाद इथन उन्हें चकमा देकर बेंजी और लूथर के जरिए वहां से निकल जाता है। अब सोलोमन उनके कब्जे में था। वो वहां से निकल ही रहे थे कि अचानक उनके कार पर कोई हमला कर देता है। ये एल्सा है जो सोलोमन लेन को मारने आई थी। वहां से बचकर इथन एक खुफिया जगह पहुंचता है और वो सोलोमन लेन से उस न्यूक्लियर लॉन्च और जॉन लार्क के बारे में पूछता है। सोलोमन लेन उससे कहता है कि होने वाली तबाही के जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और दुनिया की 1/3 आबादी ख़त्म हो जाएगी। इसी बीच लूथर सोलोमन ले से ट्रैकर हटाकर अपना ट्रैकर उसमें डाल देता है ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें ट्रैक न कर सके। इथन यहाँ पर वीडो से सोलोमन लेन के बदले उन प्लूटोनियम की मांग करता है। वीडो उससे कहती है कि वो लड़की कौन थी जो लेन को मारने आई थी, मुझे वो लड़की चाहिए, तभी मैं तुम्हें प्लूटोनियम दूंगी। अब इथन को एजेंट एल्सा की ज़रूरत थी तो वो उसका पीछा करता है। इथन उससे सोलोमन लेन को मारने की वजह पूछता है। तब एल्सा कहती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे उसे मारने का ऑर्डर दिया है, तभी वो मुझे रिहा करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ इथन के खुफिया अड्डे पर मिस्टर सेक्रेटरी पहुँच चुके थे। वो इथन से मिशन के बारे में पूछते हैं। तब इथन उनसे कहता है कि हम बेंजी को सोलोमन लेन बनाकर वीडो के हवाले कर देंगे। तब मिस्टर सेक्रेटरी कहते हैं कि ये मिशन रोकने के लिए मुझे भेजा गया है। उन्हें लगता है कि जॉन लार्क तुम ही हो। सीआईए के पास सबूत है और वो जानते हैं कि तुम सोलोमन लेन से मिले हुए हो, इसीलिए मुझे तुम्हें अरेस्ट करके लाने को कहा गया है। इथन को कुछ समझ नहीं आता। सबसे पहले वो मिस्टर सेक्रेटरी को बेहोश कर देता है ताकि वो अपना मिशन आगे बढ़ा सके। फिर वो अपने मिशन की तैयारी करते हैं। सोलोमन लेन का फेस मास्क बनाया जाता है ताकि वो बेंजी को सोलोमन लेन बनाकर वीडो के हवाले कर सके और उससे प्लूटोनियम हासिल करें। फिर वो बेंजी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और वॉकर को सोलोमन लेन के पास रुकने को कहा जाता है और वॉकर आकर सोलोमन लेन से बातें करने लगता है और यहाँ पर पता चलता है कि जॉन लार्क और कोई नहीं, वॉकर ही था।
अब वॉकर यानी जॉन लार्क भी जल्द ही समझ जाता है कि उसे एक्सपोज करने के लिए उन्होंने ये सब ड्रामा किया था। मिस्टर सेक्रेटरी आकर उस सिचुएशन को संभाल लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि जॉन लार्क वॉकर ही है। वो कई दिनों से CIA में छुप कर काम कर रहा था और ये बात CIA चीफ को भी पता चल जाती है और वो CIA के लोग भेजकर उन सब लोगों को गिरफ्तार करने को कहती है। लेकिन उन लोगों में जॉन लार्क के आदमी भी शामिल थे, जिसके वजह से फायरिंग शुरू होती है जिसमें सेक्रेटरी मारे जाते हैं। इसी फायरिंग के बीच लूथर जॉन लार्क के गले में ट्रैकर डाल देता है जिससे वो ट्रैक कर सकें, और वही सेम ट्रैकर वो इथन पर भी लगा देते हैं ताकि वो जॉन लार्क का पीछा कर सके। बेंजी के मैप के मदद से वो जॉन लार्क का पीछा करता है और एक अमेजिंग चेस के बाद वो उन तक पहुंच भी जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों को पकड़ ले, जॉन लार्क और सोलोमन लेन वहां से भागने में कामयाब होते हैं और जाते वक्त इथन की वाइफ का एक हिंट छोड़ देते हैं। यहाँ लूथर और बेंजी डेलब्रुक के डाटा के मदद से उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स की स्टडी करते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि अगर हमने एक बम को डिफ्यूज़ किया तो दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा। उनके पास एक ही रास्ता था कि इस रिमोट कंट्रोल से उस डेटोनेटर को निकालना, लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब बॉम्ब्स एक्टिवेट हो जाएंगे। इसका मतलब बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए हमें उसे एक्टिवेट होने देना होगा। तभी लूथर एल्सा से कहता है कि इथन की ज़िंदगी में दो ही लड़कियों की अहमियत रही है, एक तुम्हारी और वो एक उसकी वाइफ की। वो उसकी वाइफ जूलिया के बारे में एल्सा को सब कुछ बता देता है। लूथर की बातें और इथन की हकीकत सुनकर एल्सा उनके साथ मिशन ज्वाइन करने को तैयार होती है। अब इथन की टीम सोलोमन लेन के ट्रैकर की मदद से कश्मीर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लेन उन प्लूटोनियम की मदद से उन बॉम्ब्स को सेट कर रहा था। न्यूक्लियर लॉन्च करने के लिए 15 मिनट का टाइम सेट करके उसका रिमोट वो जॉन लार्क को दे देता है और उससे कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म हुआ, और वहाँ से लार्क को वो निकलने को कहता है। इथन की टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। पहुँचते ही वो सबसे पहले उन बॉम्ब को तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूलिया भी वहाँ मौजूद थी। जूलिया एक डॉक्टर थी। कश्मीर में स्मॉल पॉक्स की महामारी के लिए उन्होंने वहाँ पर कैंप लगाया था। उसे वहाँ पर देखकर इथन हैरान था और वो और भी डर गया था। तभी सर्चिंग के दौरान लूथर को एक बॉम्ब मिल जाता है और वो लूथर को उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने को कहते हैं और दूसरे बॉम्ब की तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। उस कैंप से निकलते ही जॉन लार्क उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बॉम्ब एक्टिवेट हो जाने के बाद लूथर इथन से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। इथन लार्क के पीछे जाता है, तो वहीं बेंजी और एल्सा दूसरा बॉम्ब ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जॉन लार्क के साथ 2 हेलीकॉप्टर वहां से निकल रहे थे। एक हेलीकॉप्टर के लगेज को पकड़कर इथन उनका पीछा करता है और एक अमेजिंग स्टंट के बाद वो अपने आप को संभाल लेता है। यहाँ टाइम तेज़ी से कम हो रहा था। वहीं जूलिया लूथर के पास पहुँचती है। लूथर उसे सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ इथन दूसरे हेलीकॉप्टर में लगेज के रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है और दूसरे हेलीकॉप्टर की कमांड अपने हाथ में ले लेता है। यहीं दूसरी तरफ एल्सा को सोलोमन लेन दिख जाता है और उसी के कमरे में उसे दूसरा वाला बॉम्ब भी मिल जाता है। वो बेंजी को बता ही रही थी कि तभी लेन उस पर हमला कर देता है। वहाँ हेलीकॉप्टर चेस में लार्क को अब पता चल चुका था कि इथन उसका पीछा कर रहा है। यहाँ बेंजी एल्सा की तलाश में सोलोमन लेन तक पहुँचता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे सोलोमन लेन उसे भी मारकर फांसी पर लटका देता है। एल्सा जैसे तैसे उस कुर्सी को तोड़कर लेन को मारती है और बेंजी को बचा लेती है। वहीं हेलीकॉप्टर चेस के दौरान इथन अपने हेलीकॉप्टर से लार्क के हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है और वो दोनों वहीं से नीचे गिर जाते हैं। इथन के पास अब 4 मिनट का समय बचा था। जॉन लार्क और इथन की हाथापाई होती है जिसमें रिमोट कंट्रोल एक पहाड़ के किनारे जा गिरता है और इस फाइट के दौरान वो दोनों रस्सी से लटक जाते हैं। रिमोट को हासिल करना इथन के लिए ज़रूरी था, तो वो हेलीकॉप्टर की रस्सी को ज़ोर से खींचता है जिसके हुक के वजह से जॉन लार्क मारा जाता है। लेकिन अभी भी इथन पहाड़ के एक हिस्से से लटका हुआ था। अब यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए बेंजी और लूथर तैयार थे, लेकिन उन्हें ये पता न था कि इथन ने वो डेटोनेटर हासिल किया या नहीं। लेकिन उन्हें इथन पर भरोसा था और उस भरोसे के चलते न्यूक्लियर डिवाइस को वो आखिरी सेकंड पर काटने का फैसला करते हैं और आखिरी सेकंड में वायर को कट करने के बाद यहाँ पर सीन पूरा सफ़ेद हो जाता है और इस धुंधले सीन के बाद हमें इथन को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इथन ने वो डेटोनेटर हासिल कर लिया था।
और बिल्कुल आखिरी सेकंड में उन्होंने न्यूक्लियर अटैक्स को होने से बचा लिया। बॉम्ब्स डीएक्टिवेट होते ही वो प्लूटोनियम बाहर निकलते हैं। वहीं एक मेडिकल टीम ईथन तक पहुंच जाती है और उसे कैंप में लाया जाता है। वहां उसे जूलिया मिलती है। उसे देखकर वो बहुत खुश था। मिशन की कामयाबी के बाद वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और इसी सीन के साथ